भारत की अग्रणी K-12 स्कूल श्रृंखला सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल ने आगरा में अपनी नवीनतम CBSE पैटर्न स्कूल की स्थापना की घोषणा की है, जिससे प्रीमियर शिक्षा में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पहले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हैं और अप्रैल 2025 में कक्षाएं शुरू होंगी। अपने अभिनव दृष्टिकोण और आधुनिक शिक्षा शास्त्र को पारंपरिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाले विजन के लिए जाने वाले जयपुरिया स्कूल एक बेजोड़ शैक्षिक अनुभव का वादा करते हैं। पिछले एक दशक में इस प्रतिष्ठित संस्थान को भारतीय शिक्षा कांग्रेस, एलिट्स, स्कूल न्यूज, DIDAC और अन्य प्रमुख संगठनों द्वारा भारत की सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक श्रृंखला के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जयपुरिया को भारत का सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड नामित किया गया था। आज मैनेजमेंट की ओर से जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अब परिचय भी दें। परिचय दें। मैं श्रीवत्स जयपुरिया, वाइस चेयरपर्सन सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल्स। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा स्कूल आगरा में इस साल लॉन्च होने जा रहा है। ये जयपुरिया का 57 स्कूल होगा और जयपुरिया की 75 साल का इतिहास है शिक्षा के जगत में। सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल्स में हमारा ये मानना है कि बच्चों को आज की दुनिया में जो बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है, एक सीखने की रुचि उनमें जागरूक करना सबसे जरूरी है। उनको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना, क्योंकि जो भी आज हम सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में, एक बदलती दुनिया में शायद वो 10 साल बाद 15 साल बाद उतना रेलेवेंट नहीं रहे, पर अगर उनमें सीखने की रुचि जागरूक होगी तो वो उनको पूरी जिंदगी भर जैसे जैसे दुनिया बदल रही है उसमें उनको आगे रखेगी। इसको तैयार करने के लिए हमारा जो पूरा पेडागॉजी है, शिक्षा प्रणाली है, वो बनाया गया है, जिसमें क्लासरूम्स को ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाया जाए। ना कि सिर्फ टीचर क्लासरूम में बात करे और बच्चे सुने, बल्कि टीचर और बच्चे साथ में एक दूसरे से बात करके नॉलेज को को-क्रिएट कर सकें। इसके अलावा बच्चों को एक दूसरे से कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन करने का बचपन से ही साथ मिले। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी की बात करते हैं, अपने संस्कार और संस्कृति से बच्चों को जोड़े रखना। एक जो बहुत यूनिक चीज़ है जयपुरिया स्कूल्स में, वो है संस्कृत एजुकेशन। हम संस्कृत कॉन्वर्सेशनली, ताकि बातचीत हो सके संस्कृत में, ऐसी संस्कृत KG से पढ़ाते हैं। इससे बच्चों को अपने संस्कार संस्कृति से जोड़ते भी हैं और साइंटिफिकली उनका डेवलपमेंट भी होता है। इसके अलावा कई कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो आर्ट में हो, साइंस, स्पोर्ट्स में हो, हम पैन जयपुरिया लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों का टैलेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो स्कूल सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल आगरा आने वाले सालों में ऐसा स्कूल बनेगा जो जयपुरिया जगत में और आगरा शहर के लिए भी गर्वनीय होगा और हम आगरा के बच्चों को, परिवारों को सर्व कर सकेंगे। 1945 की आप बात करें, शुरुआत की है आपने। हाँ, लंदन से आगरा में आए, आपने लेट कर दिया। आगरा क्यों इतना लेट किया फिर आपने? देखिए, पहले हमने स्कूल्स को ज़्यादा एक्सपैंड करना पिछले 10 सालों में ही चालू किया है। तो पिछले 10 साल में हम 60 स्कूल के करीब खोले हैं और ये आपकी बात सही है कि आगरा हम थोड़ा देरी से आए हैं, पर इस देरी को हम पूरा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आगरा में एक हाई क्वालिटी स्कूल बने जो जयपुरिया जगत में टॉप स्कूल्स में से हो। किस स्टैंडर्ड तक ये स्कूल चलेगा? ये 12वीं कक्षा तक स्कूल चलेगा। शुरुआत में क्लास 6 तक इस साल लॉन्च होगा, उसके बाद हर साल एक क्लास ऐड होते रहेगी। हर एक स्कूल ये कहता है कि हम गरीब तक शिक्षा पहुंचाएंगे, लेकिन आपका जो स्कूल है वो क्या गरीबों के लिए कुछ विशेष मदद करेगा? जैसे फीस स्ट्रक्चर होता है वो हाई होता है आप जैसे स्कूलों का, क्या लग रहा है कि जो एजुकेशन है वो कहीं हद तक आम जनमानस या आम बच्चे तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, हम स्कीमें निकालेंगे। इसके अलावा सरकार की भी स्कीम है राइट टू एजुकेशन की, उसका पूर्ण तरीके से पालन करेंगे ताकि समाज के सारे वर्ग के बच्चे स्कूल से जुड़ सकें। मैंने काफ़ी अच्छे रोड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली सिविल सेक्टर से मैं जुड़ा हूँ, इसीलिए विकास के बारे में मैं अच्छी तरह से सोच सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन स्किल, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी काफी तेज गति से हो। एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा आपके स्कूल में?
एजुकेशन डेवलपमेंट इस तरह से होगा जैसा कि श्री वत्स जी ने बताया अभी कि ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, रादर इट विल बी ए प्लूरिस्टिक अप्रोच विथ टीचर्स स्टूडेंट्स इंटरमिंगलिंग, एक साथ जो है विथ इंटरैक्टिव स्टडीज के साथ, इज नॉट द ओनली इंटरैक्टिव लर्निंग थ्रू इंटरैक्टिव इंटरेक्शंस। इस तरह का अप्रोच होगा, सब एक साथ इंटरेक्ट करके एक साथ डेवलप करेंगे अपने स्किल को कलेक्टिव डेवलपमेंट की तरफ, कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ। इंडिविजुअल लीडरशिप के साथ साथ कलेक्टिव लीडरशिप भी डेवलप हो। सो हम लोग इसमें इस बात की प्रधानता देंगे कि कैसे एक होलसम कैरेक्टर के बच्चे यहाँ से एक होलसम डेवलपमेंट के साथ अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा सके। अभी आप देख रहे होंगे कई जगह पर एजुकेशन पर थ्रस्ट है, बहुत से जगह पर होलसम डेवलपमेंट का थ्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जयपुरिया ब्रांड में होलसम डेवलपमेंट पर थ्रस्ट होगा। एजुकेशन नो डाउट प्राइम क्वालिटी का एजुकेशन होगा, साथ में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तो इस पर हम लोगों का फोकस रहे। इस दौरान बताया गया कि समाज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के व्यापक प्रभाव पर जोर दिया गया। स्कूल समुदाय के समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। वह छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, परिवारों और समुदायों के बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर शहरों का उत्थान करते हैं। 1000 छात्रों वाला एक स्कूल 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है, साथ ही सहायक और सहायता सेवाओं के विकास को भी बढ़ावा देता है। ये केवल शिक्षा के बारे में नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में एक महान प्रयास है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल शिक्षार्थियों, छात्रों और शिक्षकों को पोषित को प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जयपुरिया आगरा की चेयरपर्सन इप्सिता सिंह, सेठ MR जयपुरिया स्कूल की DGM एकेडमिक ज्योति मेहंदी दत्ता, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस दीपिका सिंह आदि लोग मौजूद रहे।